और मंत्री दिलावर का एक्शन मोड और बरसात में भी सफाई पर फोकस किया गया। पंचायतों की सड़कों पर खुद मंत्री पहुंचे हैं और सफाई व्यवस्था पर मंत्री की पैनी नजर है। सुबह 7 बजे मंत्री दिलावर गांव पहुंचे और मदन दिलावर का दौरा, सफाई की पड़ताल की गई। राजस्थान सरकार के पंचायत राज और स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सीकर जिले के दौरे पर हैं। मदन दिलावर शिक्षाविद प्रदीप शर्मा से मुलाकात के बाद सीधे ग्राम पंचायत लाखनी पहुंचे। सुबह 7 बजे गांव में मंत्री को देखकर लोग हैरान रह गए। बारिश के मौसम में भीगते हुए उन्होंने गांव की सड़कों का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। मंत्री ने गांव में जाकर लोगों से साफ सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर हमारे साथ हैं। आज सीकर का उनका दौरा है, कई कार्यक्रमों में वो भाग लेने जा रहे हैं। हम सीधे प्रदेश शिक्षा मंत्री से बात करते हैं, किस तरह से शिक्षा की योजनाएं चल रही है, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा में जो परिवर्तन किए हैं, आमूल परिवर्तन किए हैं, कई चीजों में नयापन लेके आए हैं, उसी दौर में लेके उनको बात करते हैं। क्या उनकी आगे प्लानिंग है, कैसे उनके कार्यक्रम रहेंगे आगे। सर, आपका स्वागत है। जो लगातार आप आमूल परिवर्तन लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षकों की भी कई समस्याएं हैं, जैसे स्थानांतरण की समस्याएं, तृतीय श्रेणी की पदोन्नति की समस्याएं हैं, उनको लेकर सरकार किस तरह विचार करती ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके हित के बारे में सोचती है। पहली बार हुआ है कि इतने अल्प समय में 50,000 अध्यापकों के हमने प्रमोशन किए हैं। कांग्रेस के राज में बहुत नगण्य हुए हो तो पता नहीं, तो प्रमोशन हुए ही नहीं। है? अभी जो सर पीपलोदी घटना हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे स्कूलों की हालात खराब है, कई जगह घटनाएं घटती चली जा रही हैं। ये सच है। पहले की सरकारों को सोचना चाहिए था कि बिल्डिंग की कोई न कोई उम्र तय होनी चाहिए थी, कितने साल तक चलने वाली है, तो अधिकतम उसकी उम्र उस पर लिखना चाहिए था, ताकि जो ही वो उम्र होती उसको डिमोलिश कर देना चाहिए था, यानी गिरा देना चाहिए था, जमींदोज कर दो उसको। ये नहीं हुआ। बहुत सालों से कई बिल्डिंग्स ऐसे ही जर्जर है। अब हमने तय किया है कि जो नई बिल्डिंग बनेगी उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिखेगी, ताकि सरकारों को पता रहे कि कौन सी बिल्डिंग कब गिरानी है, उसी हिसाब से उसको बनाने की प्लानिंग हो। सर, आज भी शिक्षकों की वही सबसे बड़ी समस्या है कि गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में शिक्षकों की इवोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा होती जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं शिक्षा जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा है वो प्रभावित होती है। इसके संदर्भ में इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। आम आदमी मेरी बात सुनकर आश्चर्य होगा। हमने कह दिया कि ये जो 2-3 बातें हैं, जनगणना और चुनाव, ये तो सामान्यतः सभी जगह करना पड़ता है, सरकारी कर्मचारियों को ही करना पड़ता है। इसके लिए अलग से कोई किसी एजेंसी का गठन करना असंभव सा लगता है। कोई भी सरकार इतने कर्मचारी भर्ती नहीं करती, ये रोज चलता भी नहीं है ना। दूसरा है कि ये कहते हैं कि सर हमको हर जानकारी देनी पड़ती है सरकार को मोबाइल से, बिल्कुल गलत बात है। हमने अधिकारियों को कह दिया कि शाला दर्पण को उपलब्ध जानकारी है, वो नीचे स्कूल से मांगोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमने ऐसे शिक्षकों का हुआ है, यदि शिक्षक हमको लिख के देता है कि शाला दर्पण को उपलब्ध जानकारी थी, फिर भी हमसे मांगी गई। तो ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि नयापन आए या ना आए अलग बात है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा देना सरकार का पहले भी लक्ष्य था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सहयोगी राजेंद्र के साथ बीएल सरोज, एनडीटीवी, रींगस।